सभी बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है और मैं लेके आया हूं आज आपके लिए क्वेश्चन टैग पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन टैग के 3 सेशंस हो चुके हैं और उसमें हमने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, नो डाउट सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और आज भी अच्छे ही क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे सेशन तो लाइक कर दिया करो, दूसरों के साथ शेयर कर दिया करो। शेयर करने में कैसी कंजूसी करते हो, और कोई सुझाव हो तो सुझाव दे दिया करो। और अगर फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो तो उसे सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को दबा दें। तो बिना ज़्यादा समय लिए मैं आपको आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर पहले सेशंस नहीं देखे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, तो आप उन जाके सेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? आपको एक एरर ढूंढना है। अब वो एरर कैसे ढूंढेंगे? क्वेश्चन देखें, गिव मी सम मनी डोंट यू। अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाना है और आपको चेक करना है कि क्वेश्चन टैग सही है या गलत है। अब रूल्स देख लेते हैं पहले। देखो बेटा, इससे पहले जो हमने सेशंस देखे वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है। वो वाले आपने अभी तक क्वेश्चंस देखे। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, आज वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस नहीं है, आपके इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई कमांड रहती है, सजेशन रहता है, एडवाइस रहती है, रिक्वेस्ट रहता है। ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमारे सेंटेंस के आपके सब सेंटेंसेस होते हैं तो उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा? अब देखें, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या है और इसकी पहचान कैसे करेंगे। देखें, अगर कोई सेंटेंस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से V1 से डायरेक्ट स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप, तो आप समझ लेना ये आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव होगा तो आपका सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कैसे पहचानोगे? इंपैरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, नेगेटिव है तो डोंट से स्टार्ट होगा। कभी कभी इंपैरेटिव सेंटेंस में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज और काइंडली भी रह सकता है। देखें, प्लीज और काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि यह भी आपके इंपैरेटिव सेंटेंस, अगर V1 से पहले प्लीज या काइंडली लिखा है तो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। डोंट से पहले आपका प्लीज या काइंडली लिखा है तो वो भी आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब जब सेंटेंस आपके इंपैरेटिव होते हैं तो क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है और चेक कैसे करेंगे कि उसका क्वेश्चन टैग सही है या गलत है? तो जब आपका सेंटेंस इंपैरेटिव रहता है तो याद रखें, आपके क्वेश्चन टैग में ना तो इज़-एम-आर का यूज होता है, ना वॉज-वर का यूज होता है, ना डू का यूज होता है, ना डज का यूज होता है, ना आपका डोंट का यूज होता है। अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव है, अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है? तो अगर V1 है, अगर आपका V1 है या प्लीज V1 है तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। तो अगर ये स्ट्रक्चर लिखा है ना भाई, तो क्वेश्चन टैग में आप क्या यूज करेंगे? तो क्वेश्चन टैग में आप या तो विल यू का यूज कर सकते हो और या फिर आप want you का यूज करेंगे। तो क्या याद रखना है? अगर आपका सेंटेंस इंपैरेटिव है तो क्वेश्चन टैग में, अगर ये पॉजिटिव इंपैरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग में विल यू भी सही है और want you भी सही है, लेकिन डू यू, डोंट यू, इनका यूज नहीं होगा क्वेश्चन टैग में अगर आपके वो सेंटेंस इंपैरेटिव है।
तो यहां पर देखो क्वेश्चन ये आपका सेंटेंस इंपैरेटिव है, V1 से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन टैग किससे बनाया हुआ है, डू नॉट से, तो ये आपका गलत हो गया, तो इसके सी पार्ट में एरर है। सही कैसे होगा ये, अब सही आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप इसका इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना ले, विल यू, वांट यू भी गलत नहीं है, दोनों में से कुछ भी आपका सही हो सकता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग वांट यू या विल यू होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने वहां पर चेक करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम, V1, आगे प्लीज, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग में आर कैसे आ जाएगा, आर नहीं आएगा, क्या यूज करेंगे, सेम चीज ना, विल यू यूज करेंगे या वांट यू यूज करेंगे, यानी कि ये सेंटेंस में आपके क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डोंट मेक अ फन ऑफ मी। अब इस सेंटेंस में इंपैरेटिव सेंटेंस है, मैंने आपको बताया सेंटेंस इंपैरेटिव होगा तो कैसे पहचानोगे, डोंट प्लस V1 फुल स्टॉप, यानी आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, डोंट प्लस V1। और ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस है ये आपका नेगेटिव है। जब हम डोंट से कोई इंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विल यू, वांट यू नहीं करना फिर अब आपको, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो क्वेश्चन टैग है डू का यूज किया गया, डू बिल्कुल गलत है, इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, आप विल का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन टैग सही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ जाता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, डोंट लाफ एट द पुअर, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, किससे स्टार्ट हो रहा है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है। डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में विल यू होना चाहिए, आपका डू यू या कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। तो यहां पर प्रॉब्लम डू से है, डू को हटाओ, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, विल यू का यूज करेंगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कुछ सुझाव हो तो वो भी दे देना, मैं तो बेसब्री से आप लोगों के सुझावों का वेट करता हूँ, ठीक है। और हमारे लिए क्या है, आप लोगों के जितना लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और भाई लाइक कर दिया करो, दूसरों के साथ शेयर कर लिया करो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस सिंग टुगेदर। अब इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है, इसका क्वेश्चन टैग क्या सही है, बिल्कुल गलत है इसका क्वेश्चन टैग। देखें अब इसमें एक नई चीज जुड़ गई जो आपको ध्यान देना है। जब आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो दो केस बनेंगे, एक लेट के बाद आपका प्रोनाउन अस है या इसकी शॉर्ट फॉर्म लेटस लिखी है, या दूसरा केस अस के अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन दिया है लेकिन अस नहीं है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट के बाद जब अस रहेगा तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, और अगर अस के अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है और सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू, ठीक है। तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये भी इंपैरेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब अस आएगा तो देखो भाई, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां पर चीजें चेक करनी है, तो इतने छोटे छोटे हिंट आपके लिए काफी है कि अस होगा तो क्या यूज होगा, अस के अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो अस है तो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, पक्का है, फ्रीज है, और अस के अलावा कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। तो अब देखें यहां पर क्या लिखा है, लेट अस, तो क्वेश्चन टैग विल यू नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, शैल यू भी नहीं होगा, वी। अब ऐसा क्यों होता है कि यहां वी आता है, देखो अस यहां पर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये अस कहने वाला मतलब लेट अस सिंग टुगेदर, यानी कि हम मिलकर काम करने की कोई बात करते हैं, तो इसलिए इसमें फर्स्ट पर्सन आपका इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन टैग क्या बन जाता है, शैल वी, ठीक है। लेट अस होगा तो शैल वी, और लेट अस के अलावा कोई दूसरा या नाउन या प्रोनाउन होगा तो वो विल यू का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट हिम सिंग अ सॉन्ग शैल वी। अब इसमें क्या है, लेट है लेकिन
अस नहीं है तो अब शैल भी नहीं होगा, क्या होगा, विल यू होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको। क्वेश्चन टैग वैसे तो डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन छोटी छोटी कभी मतलब कहते ना जानकारी के अभाव में, या हमें कई बार लगता है कि हमें लगता है कि ये सही है, हमें अपने से हिसाब से नहीं, आप थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करें, उसके हिसाब से हमें वहां पर भाई चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट देम प्ले हेयर। अब इसमें क्या लिखा है, लेट देम, क्वेश्चन टैग विल यू, बिल्कुल सही है। अगर अस होता तो विल यू नहीं होता। अब लेट के बाद अस के अलावा कोई दूसरा आपका नाउन या प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग आपका विल यू बनेगा। बेटा अगर यहां पर अस होता तो यहां पर शैल भी हो जाता, यानी कि यहां पर आपके क्वेश्चन टैग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन टैग आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखें कोई क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट नंबर 4। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई सुझाव है तो दे सकते हैं, और जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए सेशन नंबर 5। उम्मीद है कि इस हफ्ते में इस चैप्टर को कंप्लीट करके क्लोज कर दूं। पेपर बहुत नियर बाय है। हाँ, आप इसे लाइक कर दें अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, दूसरों के साथ शेयर कर लें, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। मुझे अब आप यहाँ से विकास शर्मा को दीजिए इजाज़त, और कोई और नया टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं, जो अगर आपको लगता है डिफ़िकल्ट है आपके लिए, मैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में जिस तरह से आपको समझ में आ जाए आसानी के साथ, उस तरह से उस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा चैप्टर आपके पास है तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, जल्दी लेके आऊँगा एक और सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ते रहें मन लगा के। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।